भाई आज की टेक की दुनिया का हाल इतना बेहाल चल रहा है ना, क्या बताऊं यार। कुछ भी चल रहा है, उठ पटांग हरकतें हो रही है, कोई किसको कॉपी कर रहा है, कोई किसको कॉपी नहीं करने दे रहा है, बहुत चीजें हो रही है। फटाफट से सारी न्यूज बताते जाऊंगा। तुम्हें सुन के मजा आया तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें कौन सी न्यूज सबसे बढ़िया लगी है। सबसे पहले हम थोड़ी महंगी बातचीत से शुरू करेंगे। आईफोन यूजर्स के लिए काफी डेंजरस न्यूज है ये। इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने बताया है कि लोग ना फेक एप्पल सपोर्ट बन करके लोगों की एप्पल आईडी चुरा ले रहे हैं और उसके साथ कई सारा डेटा चुरा ले रहे हैं, जैसे कि तुम्हारे बैंक की डिटेल्स होती है, तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स होती है, ऐसी सब चीजें। और ये खासकर फाइंड माई आईफोन पे हो रहा है। मतलब कि अगर तुम्हारा फोन खो गया ना और तुमने फाइंड माई आईफोन पे डाल रखा है तो तुम्हें एक फेक कस्टमर केयर से कॉल आ सकती है और वो तुम्हें एक मैसेज भेजेंगे जिसमें लिंक होगा। तुम लिंक को खोलोगे और सारा डेटा गायब। एक और लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है कि हुआवी ने अभी कुछ दिनों पहले एक डेंजरस चिप टेक्नोलॉजी दिखाई है। इसका नाम दिया है लॉजिक फोल्डिंग चिप डिजाइन। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि इन्होंने चिप तो सेम रखी है पर जो उसकी पावर है ना वो 2 to 3x कर दिया। समझ रहे हो? मतलब एक चिप अब 3 चिप का काम कर रही है, ऐसा समझ लो। और अगर ऐसा होता है ना और ये चाइना में हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है भाई। वो मास प्रोडक्शन करेंगे और सस्ते में निकाल देंगे हर एक चीज। तो ये बहुत सही चीज होने वाली है। पावरफुल चिप होने के तो फायदे हैं ही, मतलब बैटरी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी, परफॉर्मेंस तगड़ी हो जाएगी और हीटिंग भी कंट्रोल में हो जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब एक और एआई की तरफ से न्यूज है। मतलब एआई का तो बोलबाला चल ही रहा है, तो क्लाउड ने कहा है कि वो जल्द ही अपना माइथोस सभी के लिए ओपन करने वाला है। लाइक अभी कुछ ही कंपनीज के लिए था, पर हाँ ये बहुत महंगा होने वाला है, इतना तो मैं जानता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। एक और इंटरेस्टिंग लीक है एप्पल की तरफ से कि ना वो अब सैमसंग की प्राइवेसी डिस्प्ले यूज करने वाले हैं अपने आईफोन में नहीं, अपने मैकबुक्स में। लाइक अभी सुनने में आ रहा था ना कि मैकबुक की एम सीरीज में, जो M6 सीरीज आने वाली है, उसके अंदर ओलेड डिस्प्ले होगी, तो उसके अंदर ओलेड डिस्प्ले के साथ प्राइवेसी डिस्प्ले भी होगी। तो शायद काफी अच्छा रहेगा ये चीज। जो लोग ऑफिस के अंदर नेटफ्लिक्स देखते हैं या चैट वैट कर रहे होते हैं तो उनकी चैट हाइड हो जाएगी, पूरी स्क्रीन हाइड हो जाएगी अगर कोई वेब सीरीज देख रहे हैं। और हाँ, एक अच्छी न्यूज कहूँ या बुरी न्यूज कहूँ ये तुम मुझे कमेंट में बताना। अभी जब मैकबुक न्यू लॉन्च हुई थी ना तो उसका एक 256 GB वाला वेरिएंट था ना, वो एप्पल डिसकंटिन्यू कर रहा है चिप शॉर्टेज की वजह से। और देखो मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी जगह मैं तो यही एडवाइस कर रहा था सबको कि तुम जाके मैकबुक M2 ले लो, वो ज्यादा बेटर डील प्रोवाइड करती है मैकबुक नियो के कंपैरिजन में। और जून के महीने में कई सारे फोन लॉन्च होने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना दिया जिसके अंदर सारे फोन लॉन्चेस बताए। और भाई और एक चीज का दुख मुझे बहुत हुआ और तुम्हें भी होगा कि जो फोन लॉन्च हो रहे हैं ना मिड रेंज वाले, भाई उनकी प्राइस बहुत ज्यादा है। पहले ऐसा नहीं होता था भाई, पर चिप शॉर्टेज की वजह से ना प्राइस बढ़ गया। पर एक खुशखबरी भी है, लाइक चाइना अब रैम वाली मार्केट में घुस रहा है और अगर वो घुसा, मतलब अगर उसने मास प्रोडक्शन पे किया तो ये रैम के प्राइस जो स्काई रॉकेट हुए पड़े हैं ना, ये फटाक से नीचे आ जाएंगे अपने लेवल पे और शायद हो सकता है और कम हो जाए। एयरटेल का भी न्यू ड्रामा शुरू हो गया है। इन्होंने प्रीपेड वालों से ज्यादा पोस्टपेड वालों को वैल्यू दी थी। मतलब मान लो कोई क्राउडेड एरिया है तो वहां पर जिनके पास पोस्टपेड की सिम होगी ना उनको ज्यादा अच्छे नेटवर्क मिलेंगे, उनको 5G का नेटवर्क मिलेगा प्रीपेड वालों के कंपैरिजन में। और मुझे पता है क्या लग रहा है, एयरटेल अब नया तरीका निकाल रहा है कि जो प्रीपेड वाले यूजर है ना उन्हें पोस्टपेड पे शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली पोस्टपेड में थोड़ा ज्यादा फायदा है प्रीपेड के कंपैरिजन में। और अभी हाल फिलहाल में एनवीडिया ने RTX Spark चिप लॉन्च करी है जो लैपटॉप के लिए है और वो एप्पल की सिलिकॉन चिप से ज्यादा पावरफुल है। साथ ही में वो स्लिम फॉर्म फैक्टर में गेम्स भी खिला सकती है और AI एजेंट्स लैपटॉप के अंदर ही रन करवा सकती है। और हाँ, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो आ चुकी है जिसे मैंने एक्सप्लेन किया इसे अच्छे से और तुम हैरान हो जाओगे भाई क्या क्या स्पेक्स आए हैं, और साथ ही में उसकी प्राइसिंग सुन के भी हैरान हो जाओगे। एप्पल का भी WWDC हुआ था और इसके अंदर वही सारी चीजें हुई जैसे जेमिनी के साथ इंटीग्रेशन और ऐसी थोड़ी बहुत चीजें और iPhone 18 की थोड़ी बहुत लीक्स। और तुम हैरान हो जाओगे, इस बार iPhone 18 एप्पल नहीं सैमसंग बना रहा है, सब कुछ सैमसंग का है उसके अंदर। और हाँ, एक और एक्साइटिंग न्यूज है गेमर्स के लिए। जितने भी लोग GTA 6 का इंतजार कर रहे थे, प्री बुकिंग जल्द ही स्टार्ट होने वाली है GTA 6 की और इस साल उम्मीद है कि आ ही जाएगी भाई। 2 साल से डिले हो रही है गेम और इसकी प्राइसिंग की भी लीक्स आ चुकी है। $80 से $100 के बीच में होने वाली है। बस थोड़ी PS6 की खबर आ जाए, क्योंकि PS5 पर उसे मैक्स लेवल पे नहीं चला पाएगा क्योंकि भाई वो 2020 में लॉन्च हुआ था और 2026 की गेम चलाना उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग तो होगा। 30 FPS पे चला देगा पर रियल मजा तो 60 FPS पे आएगा। तुम्हें क्या लगता है PS5 गेम चला देगा या फिर PS6 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि PC के लिए तो नहीं आ रही है गेम स्टार्टिंग के 1-2 साल के लिए। और हाँ, एक और खबर निकल के आ रही है, जैसे मेटा के ग्लासेस है ना, उनको कम्पीट करने के लिए ना गूगल और सैमसंग दोनों मिलकर के ग्लासेस बना रहे हैं। और भाई एक और तगड़ी न्यूज निकल के आ रही है, मतलब कि इंस्टाग्राम पे बहुत ही बंदा वायरल हो रहा है न्यूरोलिंक से। इसने अपने दिमाग में चिप लगाई है और ये शेप शिफ्टिंग कर सकता है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, पर ये सारी लीक्स निकल के आ रही है। मुझे एक बार के लिए लगा कहीं ये AI तो नहीं, क्योंकि उसके थोड़े से एक्सप्रेशन अलग थे। तुम्हें क्या लगता है ये AI है या रियल इंसान है और सही में चिप लगाई है, या फिर क्या चल रहा है और इससे कोई बेनिफिट है भी या नहीं? क्योंकि वो बंदा कह रहा था कि बीमारियां को ठीक कर सकती है चिप, तो इन्होंने इसे एक हेल्दी बंदे पे क्यों टेस्ट किया, एक बीमार बंदे पे टेस्ट कर लेते, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तुम क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। और आज की टेक न्यूज यहीं पे खत्म होती है। तुम मुझे कमेंट में बताना तुम्हें कौन सी बढ़िया टेक न्यूज लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब मार दो ऐसी टेक न्यूज के लिए। और मैं मिलूंगा तुमसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।